हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग लुसेंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो या अन्य किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है और वेदों की संख्या 4 है और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। चतुर्सुवर्ण समाज का आदि स्रोत कौन सा है? तो चतुर्सुवर्ण समाज का आदि स्रोत पुरुष सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्सुवर्ण समाज की चर्चा की गई है और वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो भारतीय संगीत के जनक सामवेद को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामवेद का अर्थ गान होता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस युद्ध का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है जिसमें मौर्य युगीन समाज का वर्णन किया गया है। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ह्वेनसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ह्वेनसंग 15 वर्षों तक भारत में रहा था और ह्वेनसंग की पुस्तक सी युग की है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजतरंगिणी किसने लिखी है? तो राजतरंगिणी कलहल ने लिखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन किया गया है। यह संस्कृत में इतिहास लिखने का पहला प्रयास था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अष्टाध्यायी किस विषय की पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध की पुण्य जन्म की कहानियां का वर्णन किया गया है। इसकी रचना मोगली पुत्र तीस के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। अल-बुरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो अल-बुरूनी के पुस्तक का नाम किताब उल हिंद था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल-बुरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर है।
सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में संग्रहित है। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक का है? तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के संगीत प्रिय होने का प्रमाण क्या है? तो समुद्रगुप्त के संगीत प्रिय होने का प्रमाण बीणा वाले सिक्के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अथर्ववेद में 731 सूत्र और 5,987 मंत्र हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यजुर्वेद में योगों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है और यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। सामवेद में कुल कितने सूतक हैं? तो सामवेद में कुल 1810 सूतक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। वेद को समझाने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? तो वेद को समझाने के लिए कुल 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 वेदांग, तो पहला वेदांग है शिक्षा, फिर कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इन 6 वेदांगों को रचना की गई है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा है? तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ मनुस्मृति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक शामिल है। वामन अवतार का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? तो वामन अवतार का सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है और वामन के पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? तो भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट स्मिथ ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक का नाम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1400 ईसा पूर्व के बोगाज-कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम है? तो बोगाज-कोई अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह अभिलेख एशिया माइनर में मिला है और इससे वैदिक देवताओं की प्राचीनता सिद्ध होती है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ मिला है? तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख विदिशा में मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलियोडोरस सुग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जब ह्वेनसांग वहां पढ़ने आए थे? तो ह्वेनसांग जब वहां पढ़ने आए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिक्कों को आहर्त कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों द्वारा शुरू किया गया था।
संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? तो हर्ष चरित्र के लेखक वाणभट्ट हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फाहियान की यात्रा वृतांत पुस्तक का क्या नाम है? तो फाहियान की यात्रा वृतांत पुस्तक का नाम फोक्यो की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जबकि ह्वेन की पुस्तक सीयू की है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मार्क पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्क पोलो इटली का यात्री था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ह्वेन सांग के पुस्तक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।